सीने में जलन आंखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। परेशान इसलिए है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तबीयत अचानक से नासाज हो गई। आज सुबह उन्हें दिल्ली जाना था। कल रात को ही तैयारियां पूरी हो गई थी, मगर कल रात को ही उन्हें बेचैनी महसूस हुई और सीने में भारीपन जैसा लगा। उन्हें लगा कि हो सकता है कि यह जीवन शैली की वजह से रहा हो, मगर सुबह सीने में जब तेज दर्द शुरू हुआ तो उसके बाद वह डॉक्टरों से दिखाने के लिए गए। पहले जांच कराने के लिए ओके डायग्नोस्टिक गए। उसके बाद पूरे राजस्थान में यह खबर फैली कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बीमार हैं। थोड़ी देर बाद ट्वीट के जरिए यह पता चला कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की एंजियोप्लास्टी हुई है। दरअसल सीटी एंजियोग्राफी पहले हो गई थी, जिसमें पता चला कि आर्टरी में 90% ब्लॉकेज है। उसके बाद एक स्टेंट डाला गया है। डॉक्टरों ने जो बुलेटिन जारी की है उसमें कहा गया है कि 2-3 दिनों तक आराम करने की सलाह मुख्यमंत्री को दी गई है। जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह की बीमारी है, उसमें हो सकता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अस्पताल से छुट्टी के बाद 7-8 दिनों तक घर में आराम करें। हालांकि शांति धारीवाल 4 दिनों बाद ही अस्पताल से निकलकर सीधे विधानसभा चले गए थे, मगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एहतियात बरतते हैं। डॉक्टरों के मुताबिक इस तरह की दिक्कतें तब आती है जब कोई स्मोक करता है, जो कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करते नहीं हैं। डायबिटिक हो, वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है नहीं। ऐसे में कोलेस्ट्रॉल बड़े होने की वजह से हो सकता है कि ब्लॉकेज हुआ हो। लेकिन अच्छी बात यह है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सेहतमंद हैं और खतरे से बाहर हैं, ठीक हैं। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने भी उनके ठीक होने के लिए भगवान से प्रार्थना की है। इसके अलावा उनके बेटे वैभव गहलोत से भी उन्होंने बातचीत की है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी उनके लिए दुआ मांगी है। वैसे पूरा राजस्थान उनकी सलामती के लिए दुआ मांग रहा है। लेकिन इस पूरी कवायद में राजस्थान में जिस तरह के हालात कांग्रेस की हो रही है, उसे लगता है कि उसे भी किसी डॉक्टर की ज़रूरत है। अगर डॉक्टर नहीं इलाज कर पा रहा है तो फिर भगवान की ज़रूरत है, क्योंकि जब बीमारी लाइलाज हो जाए तो डॉक्टर की ज़रूरत नहीं, भगवान की ज़रूरत होती है। दवा की ज़रूरत नहीं, दुआ की ज़रूरत होती है। पूरे देश में कांग्रेस की यही हालत हो रही है। छत्तीसगढ़ देख लीजिए, पंजाब देख लीजिए और मध्य प्रदेश तो ये गवाही दिए हैं। कहाँ परेशानी है, दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि कांग्रेस का नेतृत्व इतना कमज़ोर हो गया है कि क्षत्रप राज्य में बैठे हुए आंखें दिखाने लगे हैं। सब कहते हैं कि कांग्रेस आलाकमान जो कहेगा वह हम करेंगे, लेकिन वह करता कोई नहीं है। करता वही है जो वह चाहता है। समस्या कहाँ है? देखिए, कांग्रेस का गठन इंडिया के कॉन्सेप्ट के रूप में हुआ था। ये सभी धर्म के लोग, सभी जात के लोग बिना भेदभाव के इस देश में रह सकते हैं। आज़ादी के बाद एक नक्शा तैयार हुआ था, इसे भारत कहा गया था। और इस कंसेप्ट के आधार पर जो मोहब्बत करते थे वह कांग्रेसी कहलाते थे। मगर धीरे धीरे ये जो अटैचमेंट था कंसेप्ट ऑफ इंडिया का, वो टूटता चला गया। यही तो वजह है कि एस.एम. कृष्णा जैसे लोग जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे, राज्यपाल रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, बीजेपी में शामिल हो गए। नारायण दत्त तिवारी केंद्रीय मंत्री रहे, राज्यपाल रहे, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, बीजेपी में शामिल हो गए। किसी भी पार्टी को चलाने के लिए नेता, नीति और नीयत की जरूरत होती है। कांग्रेस की नीति में खोट आ गई है, क्योंकि नीयत में खोट आ गई है। कांग्रेस की जो विचारधारा थी, उस विचारधारा के प्रति कांग्रेसियों में वह मोहब्बत नहीं रही। अगर वह मोहब्बत नहीं रहेगी तो फिर पार्टी के रूप में जो एक गोंद होता है, एक चुंबक होता है, वह मिलेगा नहीं, जिसकी वजह से लोग इकट्ठा रह सकें। वह कैसे मिलता है? वह मिलता है नीयत से। कांग्रेसी आमतौर पर जिस तरह से अपने रास्ते से भटक चुके हैं, वह नीयत में बदलाव की वजह से वह चुंबक कांग्रेसियों में बांध नहीं पा रहा है एक दूसरे को। मगर वह बांधता कौन है? वह नेता बांधता है। वल्लभ भाई पटेल और नेहरू जैसे लोगों ने देश को बताया था कि कांग्रेस क्यों जरूरी है, और लोग समझे भी थे। आज कौन है कांग्रेस में जो समझा पाए?
कांग्रेस में कोई ऐसा नेता नहीं है कि वह समझा पाए कि कांग्रेस की ज़रूरत क्या है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि नेताओं की बीमारी का इलाज तो हो जा रहा है, मगर कांग्रेस की बीमारी का इलाज कैसे होगा? जो नेता जनाधार वाला है उस नेता को ही आगे बढ़ने नहीं देना चाहते हैं। अब मसलन राजस्थान में ले लीजिए, सचिन पायलट के प्रति लोगों में दीवानगी है, मगर कांग्रेस नेतृत्व उन्हें लेकर कोई फैसला नहीं ले पा रहा है। आखिर यह कौन सा फैसला था कि कमलनाथ को तवज्जो दी गई ज्योतिरादित्य सिंधिया के ऊपर? कमलनाथ कांग्रेस को कहाँ ले जाने वाले थे? क्या उम्र है उनकी? यही बात हो रही है कि कांग्रेस बुजुर्गों के कंधे पर सवार होकर कब तक कांपते हुए आगे बढ़ेगी। जब तक आगे बढ़ने के लिए युवाओं को आगे नहीं लाया जाएगा, तब तक कांग्रेस आगे नहीं बढ़ सकती है। कहा जा रहा है कि सब कुछ तय हो गया था और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज सुबह दिल्ली निकलने वाले थे, जहां पर कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद सारी तस्वीर साफ होनी थी। कल कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी विदेश से लौट रही हैं। वहां पर लंदन में उनकी मुलाकात रणनीतिकार प्रशांत किशोर से हुई, जहां पर दोनों ने बैठकर कांग्रेस के भविष्य के लिए नीति तैयार की है। उसी के तहत एक बड़ा बदलाव कांग्रेस में होना है, लेकिन जो बुजुर्ग हैं वह बदलाव चाहते नहीं हैं या फिर बदलाव को रेसिस्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से सब कुछ हो रहा है। यानी कुल मिलाकर जो बदलाव कांग्रेस में होना था उसमें करीब करीब अब 7 से 8 दिन का वक्त लग सकता है। और जैसा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हमेशा से चाहते रहे हैं कि इस बदलाव को टाला जाए, निश्चित रूप से यह संभव है कि अब राजस्थान में मंत्रिमंडल में विस्तार या फिर सचिन पायलट की जो राह है उसमें देरी हो सकती है, क्योंकि जब तक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पूरी तरह से ठीक नहीं होंगे वह दिल्ली नहीं जाएंगे, और ऐसे में सरकार ऐसे ही काम करेगी जैसे फिलहाल कर रही है। दूसरी तरफ यह खबर आई कि इसलिए डिले हो रहा है कि पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट कुछ मंत्रियों को हटाना चाहते हैं। सचिन पायलट खेमे का कहना है कि यह बिल्कुल ही निराधार बात है। यह सचिन पायलट को बदनाम करने की कोशिश है, ताकि किसी मंत्री को अगर हटाया जाए तो उसका इल्ज़ाम सचिन पायलट के ऊपर डाल दिया जाए। सचिन पायलट ने किसी भी मंत्री को हटाने के लिए नहीं कहा है। यह एक माहौल बनाया जा रहा है कि अगर हटाए गए मंत्री नाराज होते हैं तो वो हमसे नाराज नहीं हो, सचिन पायलट से नाराज हो, इसलिए इस तरह की खबरें प्लांट कराई जा रही है। इसमें कोई दम नहीं है। सचिन पायलट अपने लोगों को मंत्री बनाना चाहते हैं, मगर उन्होंने किसी को हटाने के लिए नहीं कहा है। देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिस हालात में काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से वह दबाव वाले हालात हैं। दबाव खत्म करना चाहिए और सचिन पायलट को साथ लेकर आगे बढ़ना चाहिए। जिस तरह से विधायक लगातार दबाव बनाए हुए हैं छोटे छोटे काम के लिए, कि SHO को ट्रांसफ़र करवाने के लिए वो मुख्यमंत्री को फ़ोन कर देते हैं। ऊपर से अजय माकन भी दबाव बनाए हुए हैं कि जल्दी से जल्दी पॉलिटिकल वे जो है वो राजस्थान में निकाला जाए, राजनीतिक रास्ता निकाला जाए। ऐसे में निश्चित रूप से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दबाव में जी रहे हैं। कोरोना के बाद इस तरह के संक्रमण आम होते हैं, और ऐसे में अगर दबाव लेकर जिएंगे तो निश्चित रूप से उनके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं रहेगा। इसीलिए सचिन पायलट को साथ लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस के भविष्य के रूप में सचिन पायलट ही राजस्थान में हैं। जो नेता हैं वो अपनी उम्र जी चुके हैं। ये अलग बात है कि राजनीति में कोई भी बुजुर्ग चाहे कितने भी उम्र हो जाए वह गद्दी छोड़ना नहीं चाहता है, मगर सच्चाई यही है कि आखिर में उसे छोड़ना ही होता है। इसीलिए कहा गया है कि बेनाम सा ये दर्द ठहर क्यों नहीं जाता, जो बीत गया है वो गुजर क्यों नहीं जाता। राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।